राम राम किसान भाइयों। तो भाई किसान भाइयों, अब पूरा जोर चल रहा खेतों को तैयार करने में लगे पड़े सभी किसान। और तैयार करके कोई कुछ अपना खाद निकाल रहा, कोई खेत बहा रहा, कोई अपना खेत सुखा रहा। हमने भी देखो पीछे दिख रहा होगा आपको, दो तीन ट्रॉली हमने भी निकाल दी अपनी। और आपको दिख रहे होगे पीछे भी, मेरे पीछे भी ट्रैक्टर चल रहे ट्वेल्व के पास में। तो सभी अपना खेत तैयार लग रहे करन। किसान भाइयों, आप सब भी लग रहे होगे अपने खेत को तैयार करने के लिए। तो अब काम का समय तो है ही, खेत तो तैयार सब करनी ही है। तो चलो थोड़ी सी सलाह कर लेते हैं कि खेत तैयार करने में किस तरीके से लग रही, किस तरीके से नहीं लग रही। तो मैं तो अपना बता रहा, तुम अपना कमेंट में बता दियो। किसान भाइयों, हमने तो करा इस तरीके से कि खेत तैयार हमने तो अपना खेत का गन्ना जैसे निकाला, निकालने के बाद हमने उसके अंदर रोटरी से एक जुताई करवा दी। जुताई करवाने के बाद फिर वो पड़ा रहा 2-4 दिन सूखने के लिए। फिर हमने उसमें टीलर निकाल दिया। टीलर निकालने के बाद उसमें फिर हमने अपना ये टूडी का खाद जो घर पे रह इसे निकल रहा 5-6 ट्रॉली अपना जो खाद डालना था वो डाल दिया। और डालने के बाद खाद फैला के पूरा का पूरा आज खेत खेत का तैयार कर दिया। बाद बात दो दो टीलर और निकाल के तब वो सूखने के लिए छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद उसमें एक रूटरी निकलवा के बिल्कुल बाहर जो है उसका वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। दोमट मिट्टी बढ़िया वाली मिट्टी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी खेत की उसके लिए तैयारी के लिए। तो किसान भाइयों, आप सब भी इसी तरीके से कर रहे गए, कमेंट में जरूर बताइयो। और अब हम इस में टाइम पे बोगे इनके बाद नया सीड्स, अब जो हमें शुरुआत में ये बोना फागण में, क्योंकि गेहूं के टाइम पर नया तो मिलता नहीं। अब बोगे हम 16-202, 18-231 और उसके साथ में हमने 17-018, ये 3 वैरायटी हम अपने खेत में लगाओगे। जो हमारा खेत 4 बीघे का है उसमें अब ये 3 वैरायटी लगाओगे। 3 वैरायटी लगा के उसके बाद इनकी प्रोग्रेस देखेंगे। हमने पिछली बार 17-018 भी लगा दिया था अपने ही खुद का बीज है। 16-202 हम अब की बार एक जानने वाले पे से ले रहे, और 18-231 भी हम अब जानने वाले से ले होंगे। हमारे पास 17-018 और 16-030 2 वैरायटी है। हम दोनों वैरायटी को 16-030 तो बिल्कुल थोड़ी है, और 17-018 हमारे पास मतलब 1 सवा बीघे की है। तो इन वैरायटी को अब हम बुआई करेंगे और इनकी देखेंगे हमारी ग्रोथ कैसी, कैसा इनसे परफॉर्मेंस मिलेगा, वैरायटी से कैसा इनका लिकड़ा विकड़ा बनेगा। अब की बार जो हो रही 16-030 तो हमें काफी बढ़िया हाइट वाइट में मोटाई में हर चीज में ठीक लगी। और 17-0 जो 18 है वो भी हाइट है और मोटाई में ठीक है थोड़ी सी, पर उसकी पत्ती वत्ती सी जड़ गई, ऊपर से तो जड़ी हुई दिख रही। इसलिए मेरे किसान भाइयों थोड़ा सा वो हमें हल्का सा तो लगा था, पर वैरायटी कह रही कि वो बहुत बढ़िया है, फिर भी तो बढ़िया है, तो फिर भी इसी वजह से हम लगा रहे थे। तो मेरे किसान भाइयों, आप भी बताइयो आप कौन सी वैरायटी लगा रहे, और आप भी बताइए आप कौन सी वैरायटी लगा रही कमेंट होकर के, और किस तरीके से उसकी बुआई करेंगे। तो किसान भाइयों, हम तो जो बुआई करेंगे हम इस तरीके से करेंगे जैसे हम खेत तो मैंने आपको बताई दिया किस तरीके से तैयार करा। 2 आंख के टुकड़े हम कंची के लेवेंगे। उसके बाद फिर हम उस खेत के अंदर डीएपी वगैरह इस्तेमाल करेंगे। डीएपी के साथ में एक फंगीसाइड और उसके साथ में कोई कीटनाशक जैसे कि थाइथॉक्सम हो गया, इस तरह के टेक्निकल हम लेवेंगे। और अपनी बुआई के बाद हम खूड़ खूड़ में खाद के साथ में मिला के थाइथॉक्सम को, और उसके साथ में डीएपी, डीएपी के साथ एक फंगीसाइड थायोफिनाइट मैथिलीन लेओगे, उसे बढ़िया तरीके से चलाओगे। हमने खेत में जब यू पेड्डी करना कट्टा था जिससे हमने ये खेत तैयार करा, उसमें लास्ट टाइम में मेरे भाइयों हमने ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल भी कर रखा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा से अब 2-2.5 महीने हो गए से भी इस्तेमाल करा था। और परमानेंटली इसे हम करते ही रहते हैं। तो
किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा से भी काफी बढ़िया लाभ मिला है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट आया है ट्राइकोडर्मा के। तो सभी किसान भाई करे तो ज्यादा बेहतर है, खेत में जो रेड रोट का, फंगस का, ब्लैक स्मट का प्रकोप रहा है, यू भी बिल्कुल खत्म हो जाए उससे। ठीक है जी। तो किसान भाइयों हमने तो कर दिया बुआई की तैयारी, 27-28 फरवरी में हम अपना गन्ना बोएंगे पूरा तैयार करके, क्योंकि हमारा जो 16-202 है वो 27-28 तारीख में आवेगा। और एक वैरायटी और हम लाओगे, जो हमारा ढंग बैठ गया जाने का, करनाल अनुसंधान केंद्र से 18-022, जो न्यू वैरायटी आई थी, वो भी हम इस बार लेकर आओगे। एक भाई ने बुक कर रखी, अगर मिल गई तो 100, 150, 200, 400 आए, जितनी भी मिलेगी हम हमसे लेके भी आओगे। और वो भी दिखाओगे, इस गन्ने का आकार भी, साइज भी दिखाओगे। मैं इसकी अब तक कोई वीडियो नहीं बनाई किसी भी प्रकार की। ठीक है जी। और मेरे किसान भाइयों, आप सब भी नई वैरायटी जरूर रखो, क्योंकि हम घूम के फील्ड में जो देख रहे वो ये है कि 0-238 में बिल्कुल भीतर बहुत ज्यादा थोत आ गई। थोत इतनी आ गई कि आप उसे किसी भी चीज से, किसी भी पोषक तत्व से, बोरोन से, मैग्नीशियम से, किसी भी चीज से कवर नहीं कर सकते, ना भर सकते। तो गन्ना आपका बिना वजन का ही रहेगा, चाहे आप कितनी बारी वो कर लो, कितनी मेहनत कर लो, ना कर लो, आपका गन्ना बिल्कुल फिर भी वजन कम देगा। ठीक है जी। और आज हमारे पास एक किसान का फोन भी आया था, गाँव नौली से, अनिल राठी भाई है। उन्होंने अपने पौधे गन्ने में जैसे कटाई लगाई और उन्होंने चीर कर देखा होगा अपना गन्ना, या उनका ध्यान पड़ा होगा। तो उन्होंने फोन करा, कहला भाई ये समस्या है गन्ने में बहुत ज्यादा, वो होगी धोत आ रहा भीतर से, ऐसा हो रहा कि जैसे कि बुलबुल हो, फोहा हो, इस तरीके का हो रहा। तो सभी किसान भाई एक बार जरूर चेक करें अपना गन्ना, जो 0-1-238 का गन्ना है। जब उसकी छुलाई कर रहे हो तो उसे एक बार बीच से पाड़ के देखो, उसके बीच में कितनी बड़ी थोत है। तो आप लोगों को भी पता लगेगा कि 0-238 किस कदर, किस तरीके से खराब हो रहा, और कामयाब हो सके कि नहीं हो सकता। क्योंकि किसान भाइयों हमारे हिसाब से तो, और जो वैज्ञानिक है उनका, डॉक्टर है ये अनुसंधान में, उनका ये तो कहना कि बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहने का 0-238 अब। और सभी किसान भाइयों से मैं एक चेतावनी दे रहा, एकदम बैठा का 0-238 बिल्कुल एकदम, जिससे आप बिल्कुल भी, मतलब आपको बीज का ये इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी गन्ने की, बहुत बड़ी, और काला सा पड़ जाएगा, आपको बीज नहीं मिलने का। ठीक है जी। तो मेरे किसान भाइयों, आपसे कहना चाहूंगा, आप थोड़ी थोड़ा हर एक वैरायटी का बीज लगाओ। तो भाई किसान भाइयों, अपने पास थोड़ा थोड़ा हर वैरायटी का बीज ले लो। आपके क्षेत्र में 16-202, 18-231, 17-231, 19-231, या फिर 98-014, इन वैरायटी के खेत कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी 97-09 भी है अर्ली में, थोड़ी थोड़ी वैरायटी लगा लो। नहीं मेरे किसान भाइयों, आपकी वैरायटी का एकदम एक काल इतना पड़ेगा कि आपके रास्ते नहीं बैठ पाओगे, आपकी समझ नहीं आएगा कि कौन सा गन्ना बोवे, कहाँ से लावे, बीज मिलेगा ही नहीं, बल्कि मिले ही नहीं। और आम से किसान पे लिया भी नहीं जाए, इतना महंगा मिलेगा। जैसे कि अब मिल रहा ना 10-10 हजार रुपए कुंटल, इस तरीके से हर एक बीज मिला लगेगा। तो भाई किसान भाइयों, मैं समय यही कह रहा, अपना बीज पहले ही तैयार कर लो, एक खूड़ में तो 2 खूड़ लगा के, 1 बीघा खेत बीज के लिए रखो, जो सा नवा बीज आवे उसे पकड़ो, लगाओ, लगाते रहो। अब हम देख रहे इस वर्ष 15-023, जो एक बार किसानों ने 15-16, 2017-18 के समथिंग हमारे पास, यहाँ किसानों के पास पहुंचा था। और वो लगा के किसान भाइयों ने जानवरों के नुकसान के कारण, गद्दड़ खावे थे, उनके कुत्ते भी खावे, वो छोड़ दिया था, वो छोड़ दिया था किसानों ने। और उसे फिर से अब मैं देख रहा, फिर के किसान उसे अपना लग रही, फिर के मतलब किसान उसे बोवा लगे, और वो फिर का बढ़िया हो रहा है भैया। गन्ने की हाइट, मोटाई, लंबाई, सब कुछ बेहतरीन हो रही है, 1 नंबर की। तो किसान भाइयों, इसलिए हर तक कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा सभी किसान भाई नया बीज कोई सा न कोई सा लगा कर रखो। नहीं तो
परेशानी ही झेलनी पड़ेगी अब तक 1-2 साल में, और बहुत ज्यादा परेशानी आवेगी। 0-238 थारा अब की बार और ज्यादा डाउन रहेगा इस साल से भी। जो किसान कह रहे हैं कि लिकड़ा नहीं रहा, अब की बार और ज्यादा लिकड़ा कम रहना। मैं देख रहा बहुत सारे किसान 0-238 की बुआई करे लग रहे हैं फिलहाल। भाई अब भी संभलने का समय है, अब 0-238 की बिल्कुल भी बुआई ना करें। अगर बुआई करनी है तो 0-118, 98-0-14 या फिर किसी नई वेराइटी की कर ले। 0-238 अब मत करो, गेहूं के बाद आफ्टर वीट कर लियो, क्योंकि उस टाइम पर अलग वैरायटी तो आपको मिलने की नहीं। जो 0-238 आपके पास है उसकी बुआई उस टाइम पर कर लियो, तो आपको थोड़ा सा लाभ रह जाएगा। और जो अब इस समय पर आपने लगा दी ना, आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं रहने का, बिल्कुल भी वजन नहीं देने की इस बार। इस साल वैरायटी आपको लिख के ले लो, एकदम बिल्कुल खराब पोजीशन में आपको इसका उत्पादन मिलेगा। अब की बार तो जो मिला मिला ही है, अब की बार उससे भी ज्यादा कम खराब रहेगा। तो ठीक है मेरे किसान भाइयों, समझिए, अपने खेत की तैयारी करो, अपना खाद निकाल लो, गोबर की खाद डाल लो, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करो फसल में। और राम राम। वीडियो की जानकारी बढ़िया लगी हो तो शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।